गुड इवनिंग एवरीवन, आर यू एबल टू हियर मी? आवाज आ रहा है सब लोग को? अच्छे से आवाज आ रहा है क्या? ओके, सो वेरी सॉरी फॉर द डिले. विल स्टार्ट विद टुडेस क्लास नाउ. Yes, I'm good, Athaiya. Thank you. Yeah, so exercise 5.1. Exercise 5.1. Let us go to the first problem. Exercise 5.1. Let us go to the first problem. I is equal to minus 2 root of 5x minus 4 minus root of 5x minus 2 dx. Minus 2 upon root of 5x minus 4 minus root of 5x minus 2 dx. ओके, अभी ये दोनों टर्म्स को मैं रेज टू हाफ लिख सकता हूँ क्या? कैन आई राइट दिस टू टर्म्स एज रेज टू हाफ 5x minus 4 रेज टू हाफ 5x minus 2 रेज टू हाफ. कैन आई राइट दैट? चलो वो अगर हम लोग कर भी लेते हैं, इवन इफ वी डू दैट, तो वो रेज टू हाफ वाला टर्म ऊपर जा सकता है क्या? ये दोनों टर्म्स को रेज टू हाफ किया तो दोनों टर्म्स को मैं ऊपर भेज सकता हूँ? भेज सकता हूँ कि नहीं भेज सकता? बोलो बोलो, चलो रिप्लाई दो. वी कैनॉट सेंड दोज टू टर्म्स ऑफ वी कैनॉट सेंड दोज टू टर्म्स ऑफ दोनों टर्म्स को हम लोग ऊपर नहीं लेके जा सकते. उसका एक ही रीजन है. कोई बोल सकता है? बीच में माइनस साइन है यहाँ पे. मल्टीप्लीकेशन रहता था तो ठीक था, प्लस माइनस रहेगा तो फिर नहीं लेके जा सकते. आप मुझे एक सिंपल सा चीज बोलो. अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो इसके ऊपर, लेकिन जल्दी जल्दी बोल दो. अगर ऐसा रहेगा ए रेस टू हाफ माइनस बी रेस टू हाफ, क्या ये दोनों ए और बी को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ? कॉमन सेंस बोलो. बीच में माइनस साइन है, वी कैनॉट डू दैट, एंड ऑफ द स्टोरी. ठीक है, तो वो नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते? विल रैशनलाइज, विल टेक कॉन्जुगेट्स. ठीक है, सबसे पहला माइनस टू को बाहर निकालता हूँ. विल टेक दिस माइनस टू आउटसाइड बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट. 1 अपॉन रूट ऑफ 5x माइनस 4 माइनस 5x माइनस 2. Okay, we'll take conjugates.
आई होप यू नो व्हाट इज द कॉन्जुगेट। रूट के अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, रूट के बाहर का साइन चेंज होगा, बीच में का साइन चेंज होगा। ओके, रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस 5x माइनस 2। ओके, हियर ऑल्सो रूट के अंदर का साइन चेंज नहीं होता है 5x में। और रूट 5x माइनस 4 ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो रूट 5x माइनस 4, ये लिखने का तरीका ही गलत है। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द हैंड राइटिंग, आई एम स्पीकिंग अबाउट द मैनरिज्म ऑफ राइटिंग इन मैथमेटिक्स। चलो इतना क्लियर है, रैशनलाइज किया हमने। रैशनलाइज करने के बाद हमेशा हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये ए माइनस बी है, दिस इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस 2 आउटसाइड। ओके, अभी ऊपर बिंदास रेस टू हाफ डाल दे, ऊपर चलेगा रेस टू हाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इतना समझा क्या तुम लोग? फीडबैक प्लीज। अभी तक कुछ इंटीग्रेशन के जैसा कुछ किया ही नहीं है, सिंपल अलजेब्रा जो हम लोग ने सीखा है उसके साथ ही हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। इट्स सिंपल अलजेब्रा, इंटीग्रेशन अभी तक कुछ आया ही नहीं है। नाउ समवन इज आस्किंग मी माइनस साइन कॉमन लो। ये माइनस साइन बाहर कॉमन लेके जाओ, इज इट पॉसिबल? ओके, अभी जिसने पूछा उसने पूछने का तरीका चेंज किया। उसने मेरे को पूछा अभी ये माइनस साइन नीचे जाके इसको प्लस बना देते, चलेगा क्या? माइनस साइन इधर भी जाएगा। कॉमन वॉमन कुछ नहीं दीदी, थोड़ा रुको प्लीज, ऐसा नया नया चीज इन्वेंट मत करो। हाँ, सिखाने को दो, चलो। -2 5x माइनस 4 रेस टू हाफ, 5x माइनस 2 रेस टू हाफ। ओके, अपॉन 5x माइनस 4 माइनस 5x माइनस 2, चलेगा क्या? रूट और स्क्वायर चला गया। ओके, -2 5x माइनस 4 रेस टू हाफ प्लस 5x माइनस 2 रेस टू हाफ। अपॉन, ठीक है। अभी तक इंटीग्रेशन का किधर भी यूज इस्तेमाल किया क्या हम लोग ने? कहीं पर भी नहीं किया, नो वेयर। ठीक है, सिंपल स्कूल लेवल मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ।
-5x प्लस 5x माइनस 5x चला गया। क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी कॉपी करो। आई डोंट वांट टू डेडिकेट 45 मिनट्स ऑन दिस प्रॉब्लम। चलो जल्दी करो। ओके, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो -2 कैंसिल हो गया। ओके, अभी अभी बीच में साइन है ना, कौन सा साइन है बीच में? वो इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ये -2 को बाहर लेके जाओ। ये -2 को बाहर लेके जाओ, कांस्टेंट है नीचे डिनोमिनेटर में, तो -2 वैसे भी कैंसिल ही होने वाला है। दिस एंड दिस इज गेटिंग कैंसिल। कांस्टेंट है दोनों, कैंसिल हो गया। अभी उसको ज्यादा वो बात को रगड़ो मत, बस हो गया। x into 2 upon x, I can cancel this x and x। सिंपल सा लॉजिक है, कंफ्यूज क्यों होने का? बोलो अभी, चलो आगे बढ़ो। व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? यस, बराबर बोला मैं आपने, लेकिन उसके पहले एक चीज करनी है। फर्स्ट वी हैव टू डू समथिंग एल्स। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन चलेगा? इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 5x minus 4 raised to half dx, 5x minus 2 raised to half dx। ठीक है, चलेगा क्या? x raised to n दोनों जगह पे x raised to n। इन फर्स्ट इंटीग्रल, इन द फर्स्ट इंटीग्रल, ओके, x कौन है? 5x minus 4, वेरी गुड। फर्स्ट इंटीग्रल में 5x minus 4। ओके, इंटीग्रेशन में चेन रूल के पहले, ओके, एक चेक पोस्ट रहता है। वो चेक पोस्ट क्या देखता है कि x लीनियर अलजेब्रिक है क्या। सो 5x minus 4 ये तो अलजेब्रिक टर्म है, इसमें लॉग वॉग नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, सिंपल सा अलजेब्रिक टर्म है। x का मैक्सिमम पावर कितना है? x कौन है? 5x minus 4। हाफ को मत देखो, हाफ को मत देखो। व्हाई आर यू टेकिंग अ लुक एट हाफ निखिल? हाफ को मत देखो, हाफ तो n है ना। x इज गेटिंग रिप्लेस विथ 5x minus 4, तो सिर्फ 5x minus 4 को देखो। तो x का डिग्री कितना है? 1। लीनियर अलजेब्रिक है वो, हाफ तो n है, n। समझा निखिल? ओके, तो वैसे ही यहाँ पर भी x के जगह पे 5x minus 2, x के जगह पे 5x minus 2। ओके, तो 5x minus 4 raised to half plus 1 upon half plus 1, n plus 1 upon n plus 1। गलती से डेरिवेटिव का फॉर्मूला मत अप्लाई करो। डी बाई डी एक्स ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। डी बाई डी एक्स 5x minus 4। ओके, ये पार्ट को, ये जो पार्ट में हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से, इसको डेरिवेट करने का है कि इंटीग्रेट करने का है? इसको डिफरेंशिएट करना है।
ये चैप्टर में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। ओके, प्लस सेम थिंग ना, नाउ आई नीड नॉट एक्सप्लेन दिस। अगर पहले वाला समझाए तो ये कुछ भी नहीं है। प्लस सी, अगर इधर प्लस सी लिखने भूल गए तो लास्ट का स्टेप में लिख देना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली प्लस सी कभी लिखने का, जब भी इंटीग्रेशन का साइन चला जाता है प्लस सी आ जाता है। आज मैं तुम लोग को प्लस सी के पीछे का जो मिस्ट्री है वो बोलूंगा। आज वो मिस्ट्री, जो चीज है प्लस सी के बारे में, आज बताऊंगा मैं। लेकिन वो सुन के भूल जाना, वो तुम लोग को कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ू मैं। इसका डेरिवेटिव क्या है? 5x - 4 का डेरिवेटिव क्या है? कम ऑन टेल मी नाउ गाइस। 5, गुड। 5x - 2 का डेरिवेटिव क्या है? 5। जिसको ये 5x - 4, 5x - 2 का डेरिवेटिव नहीं आता है, ओके, देन स्टार्ट प्रेइंग टू गॉड। ठीक है, चलो सिंप्लीफिकेशन करता हूं मैं आगे। 5x - 4 रेज टू 3/2, 3/2, और ये 5, प्लस 5x - 2 रेज टू 3/2, 3/2, और ये 5, प्लस सी। ओके, 2/15, 2 ऊपर गया, नीचे 15 रहेगा। ओके, बस इतना ही लिख देंगे हम लोग, दैट इज द फाइनल आंसर। इसके आगे कुछ कॉमन वॉमन नहीं ले लोगे तो भी चलेगा, इट्स ओके। वो कॉमन लेके कुछ होने वाला तो है नहीं, कैंसलेशन वैंसलेशन, व्हाई टू वेस्ट अवर एनर्जी। समझा? अरे मैडम जी, 3/15 किधर से आया? 2/15 है ना, ये 2 ऊपर गया, और ये 15, ये 2 ऊपर गया, ये 15, तो 3/15 किधर से आया? 5/15? आप तो सोच ही रहे हो कि मुझे रुला के छोड़ने वाले हो एक दिन। अरे ये 2/15 बराबर लिखा है ना मैंने अभी, मेरे को मेरा सिखाने के ऊपर ही डाउट आ रहा है, डर लगता है। गाइस, हैव आई रिटन दिस करेक्टली? तो इसमें 5/15 कैसे आएगा? अच्छा, नाउ समबडी इज आस्किंग मी, ये 5 और ये 15 कैंसिल कर दो। नहीं, ठीक है, ये तो एप्लीकेबल नहीं है। समवन इज आस्किंग मी टू पुट दिस इनसाइड, 15 को अंदर डाल दो डिनोमिनेटर में, चलेगा क्या? ऐसा किधर भी कुछ भी कर सकते हैं क्या? बराबर, वेरी गुड। डेंजरस मैथमेटिक्स, डेंजरस मैथमेटिक्स बोलते भी है, और उसके ऊपर वो पॉइंट को लेके बैठते भी है कि ये ऐसा होगा। इधर वॉचमैन खड़ा है ना, ये कैसा अंदर आने देगा उसको? चलो ये खत्म हो गया, ये आप मत पूछो कुछ, ये बस ये बराबर है। बाकी का बच्चा लोग के ऊपर असर गिरता है फिर। दिस इज द फाइनल आंसर। इसके आगे ज्यादा से ज्यादा तुम लोग 2/15 कॉमन ले सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग एल्स। Yes, should I go to the next problem?
मैं बोला इधर बंद कर दो, फिर भी वही चीज पूछ रहे हो। व्हाट शुड आई डू? ये 5x और ठीक है, ये क्या करूं मैं अभी? 5x मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा मैं आपका डाउट्स का रिप्लाई नहीं देता हूँ। ये 5x और ये 15, इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो? अरे बोला ना 3/2 बाहर है। इफ आई राइट 2 into a minus b the whole square, can I send this 2 inside? हाँ तो मैं रीजन दे भी रहा हूँ कि 3/2 बाहर है, हम लोग नहीं ले। मैं बोला था ना, सब लोग बोलो मुझे जरा, ये 3/2 बाहर है, अंदर लेके नहीं जा सकते हम लोग 15 को। मैं बोलता हूँ फिर भी आप आर्ग्यू करते हो। यू डिडंट हियर। ठीक है, मेरा ही गलती है। ओके, अभी देखो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। f dash x, f dash x is nothing but dy by dx। ये मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी बताया था। f dash x is equal to dy by dx। दोनों डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप f dash x बोलो या dy by dx बोलो, इट इज वन एंड द सेम, राइट? नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। आई एम टीचिंग यू अ कॉन्सेप्ट। f dash x is equal to dy by dx। मत लिखो, बोला ना मैंने। f dash x is dy by dx। हाँ करेक्ट, d by dx of f of x is f dash x। d by dx of f of x is f dash x, which is also dy by dx। ठीक है, तो f dash x is nothing but डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f of x, बराबर है। f of x को अगर हम लोग डेरिवेट करेंगे dy dx, ओके, तो f dash x मिलता है। अभी थोड़ा समझ में आ रहा है? f of x को डेरिवेट करेंगे तो f dash x मिलता है, ओके। लेकिन मेरे पास f dash x रहेगा, f dash x रहेगा, और मुझे f of x चाहिए। आई वांट टू गेट द फंक्शन बैक, आई वांट टू गेट द फंक्शन बैक। f dash x से मुझे f of x चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? एनी केसेस? दिस यू कैन ओनली गेस बिकॉज यू डोंट नो दिस। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ओके। f of x से f dash x चाहिए तो डेरिवेट करना पड़ेगा, f dash x से f of x चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखो अभी, ये कॉपी करो, दोज वांट टू कॉपी प्लीज कॉपी। होने के बाद बोल दो। लिखो जल्दी, कॉपी करो, ये लिखो वो लिखो, पूछो मत, जल्दी कॉपी करो चलो।
What happened, Nikhil? Okay, okay, no problem. Take care. Yeah. So याद रखो, ये कॉन्सेप्ट अभी याद रखो. स्लो जा रहा हूँ, स्लो ही जा रहा हूँ सिलेबस के साथ. ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ऑल द प्रोसीजर्स. फर्स्ट एक्सरसाइज का सिक्स्थ प्रॉब्लम. फर्स्ट एक्सरसाइज का सिक्स्थ प्रॉब्लम. एफ डैश एक्स दी है. सुनने का बराबर से, कंफ्यूज नहीं होने का. दिया है क्या एफ डैश एक्स? हेलो 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 हेलो. ओके. और पूछ क्या रहे, व्हाट आर दे आस्किंग? एफ ऑफ एक्स पूछ रहे. तो एफ डैश एक्स में से एफ ऑफ एक्स कैसे मिलता है? इंटीग्रेशन करके. अब भी डिस्कस किया ना हम लोग ने, इंटीग्रेशन करके. चलो, समझ में आया कि नहीं आया? एफ ऑफ एक्स से एफ डैश एक्स डेरिवेट करके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में किया था. एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट करके. अंडरस्टूड? ठीक है. एम आई यूजिंग अ सिंपल लैंग्वेज? कुछ भी पूछने का नहीं है, पहले ही बोल के रख देता हूँ. फॉर्मेट रहता है हर एक चीज का, वो लिखो चुपचाप. ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा मत पूछो. या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx बराबर है. एफ डैश एक्स का वैल्यू डाल दिया मैंने, ये दिया है ना. हैव दे गिवन अस दिस एफ डैश एक्स? ठीक है. अब ये डेरिवेटिव नहीं है, इंटीग्रेशन है, सो बी वेरी केयरफुल. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx. नेक्स्ट पेज पे ही लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 5 dx. कल का लेक्चर याद करो. ओके. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं? एक्स रेज टू एन. ओके. एक्स रेज टू एन इंटीग्रेशन वाला, डेरिवेटिव्स वाला नहीं. ये फाइव को क्या करूं मैं? डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज नॉट जीरो. सिंगल कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में बाहर निकाल के फेंक देते हैं. राइट. कल का लेक्चर याद करो. एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब बाई 3 एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. बोलो, बराबर लिखा है मैंने ये? हैव आई रिटन दिस करेक्टली? ओके. अभी भी इंटीग्रेशन एक है, तो प्लस सी अभी मत लिखो. देयर इज स्टिल इंटीग्रेशन का साइन व्हिच इज विजिबल टू आवर आईज. ओके. एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 5x प्लस सी. 1 का इंटीग्रेशन तो x है ना, तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया. समझा? समझा?
नहीं नहीं, रुको 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 रुको, इतना समझा के पहले वो बोलो। ओके, अब एक एफ ऑफ जीरो दिया है, देखो एफ ऑफ जीरो। ओके, सो पुट एक्स इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ जीरो ऐसा दिया है ना, एफ ऑफ जीरो, तो एक्स का वैल्यू है ना, ब्रैकेट के अंदर एक्स है ना, वो जीरो है, जीरो। तो मैंने पुट एक्स इक्वल टू जीरो लिखा है, चलेगा? एक्स का वैल्यू जीरो, सो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू, ये पूरा चीज में एक्स का वैल्यू जीरो डाल दो, जिधर जिधर एक्स दिखता है उधर जीरो डाल दो। जीरो क्यूब बाय थ्री, 5 इंटू जीरो प्लस सी, बराबर है। एंड मार्क दिस बॉक्स एज इक्वेशन नंबर वन, ये बॉक्स को इक्वेशन नंबर वन मार्क करते हैं। ठीक है, चलो इतना समझा। ब्रैकेट के अंदर जो जीरो दिख रहा था वो जीरो डाल दिया, पूरा इक्वेशन में जिधर जिधर एक्स था उधर उधर जीरो डाल दिया। लेकिन अभी इसका वैल्यू मुझे पता है, आई नो दिस वैल्यू नाउ, आई नो दिस वैल्यू। रेड कलर का जो मैंने हाईलाइट किया है ना, उसका वैल्यू पता है। उसका वैल्यू कितना है, प्रॉब्लम में दिया है, देखो। -1, उसका वैल्यू -1 है। सो -1 इज इक्वल टू सी, ये दोनों तो जीरो हो गया ना, ये सब तो चीज जीरो हो गया। सो -1 इक्वल टू सी, ठीक है। पुट सी इक्वल टू -1 इन 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस 5x, सी के जगह पे -1। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। ये देखो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, -1 ना। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, -1। ओके, पहला दो वैल्यूज तो जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, प्लस सी, तो सी इक्वल टू -1। समझा कि नहीं समझा? सी -1 ऑलवेज नहीं बाबा, सी का वैल्यू हमेशा अगर -1 रहता था तो सी पिक्चर में आता ही क्यों था, मैं -1 ही डाल देता था ना। अच्छा, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 दिया है क्या? एफ ऑफ जीरो का वैल्यू -1 दिया है ना टेक्स्ट बुक में। अच्छा, जिसका टेक्स्ट बुक में 1 दिया है वो लोग 1 लिखो, नहीं तो, नहीं तो 1 को कट करके -1 लिखो, -1 लिखो। वी आर सॉल्विंग सिक्स्थ प्रॉब्लम, FYI। सेवेंथ नहीं, सिक्स्थ प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट स्टेप, देखो बराबर से, क्लियर है क्या? या, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा इसके ऊपर तुम लोग मसाला मत डालो। जो बताऊंगा मैं उतना बराबर से सुन लो, समझ में आ जाएगा तुम लोग को, उसका ऑपरेशन मत करो।
डोंट राइट, ये लिखने का जरूरत नहीं है। या सुन लो, मूवी कैसा देखते हो वैसे ये देखो, समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव क्या है? एफ डैश एक्स इज द डेरिवेटिव ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या है? कम ऑन, 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 4, डेरिवेटिव क्या है? 2x। ओके, ये एरो मतलब डेरिवेटिव, ये एरो मतलब डेरिवेटिव, ये एरो मतलब डेरिवेटिव। लेकिन अगर 2x से मुझे वापस पीछे जाने का है, रेड कलर का एरो का मतलब क्या है? रेड कलर का एरो का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। वेरी गुड, रेड मतलब इंटीग्रेशन है, तो वापस अगर पीछे जाने का है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, देखो, 2x का इंटीग्रेशन ये भी है, 2x का इंटीग्रेशन ये भी है, 2x का इंटीग्रेशन ये भी है, तो कौन सा लूं? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा लूं मैं? तीनों राइट है ना? वो 2 3 4 5 6 इंफिनिटी कितना भी रह सकता है प्लस आगे, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, ये चीज फिक्स रखेंगे, ये वेरिएबल है ना इसमें, एक्स मतलब वेरिएबल, लेकिन ये तो बार बार चेंज हो रहा है, ये तो बार बार चेंज हो रहा है, और 2 3 4 क्या है? आर दोज वेरिएबल्स? दे आर कॉन्स्टेंट्स। तो कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो 2x का अगर इंटीग्रेशन किया, 2x dx ऐसे इसको इंटीग्रेट किया, तो इसका आंसर क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, सी का इंपॉर्टेंस पता चला तुम लोग को लाइफ में? सानिया मैंने ऑलरेडी बोल दिया, उसको ज्यादा तुम एनालाइज मत करो, इसके लिए मुझे कोई कोई चीज बोलने को डर लगता है फिर। समझा तुम लोग को? सी प्लस सी लिखा तो, क्योंकि वो सी 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, वी डोंट नो। इसके लिए तो सी डाल दिया ना उधर, सी इज अ कांस्टेंट। चलो, दिस वाज फॉर योर एडिशनल नॉलेज, ये कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला है? प्लस सी एंड में लिख देना इंटीग्रेशन में, लिखने का है मतलब लिखने का है। आज तुम लोग को मैंने उसका मीनिंग भी बताया कि प्लस सी क्यों लिखते हैं, एक एग्जांपल देके। कन्विंस? नहीं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर को कुछ आता नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं, जो चीज नहीं आएगा सर को बोलते नहीं बताऊंगा, ऐसा ऐसा तुम लोग को लगना नहीं चाहिए। कभी तो नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ मैं, जरूरत रहेगा तो। या लेकिन ये अभी तुम लोग को कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है? ओके, सेवेंथ प्रॉब्लम, लेट अस गो टू सेवेंथ प्रॉब्लम। डोंट कॉपी दिस, ये कॉपी करके कुछ बड़ा अपने को ट्रॉफी नहीं मिलने वाला है। गो टू सेवेंथ प्रॉब्लम। व्हाट आर दे आस्किंग? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मिलता कैसे है? अगर इंटीग्रेट करेंगे एफ डैश एक्स को तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा, बराबर है? इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स को तो एफ डैश एक्स को तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा, बराबर है? बोलो रे बाबा। सेवेंथ प्रॉब्लम का पहला स्टेप समझ में आया क्या? ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3x²
k is a constant, k is a constant, we don't know the value of k. इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अच्छे से करो एकदम, राइट ऑल द स्टेप्स इफ पॉसिबल। क्या मैं इसको 2x⁻1 लिख सकता हूँ? प्लस k dx, ठीक है। अंडरस्टूड। चलो कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालता हूँ, पहले साफ सफाई करके लेते। ओके, 4 आउटसाइड x³ dx, 3 आउटसाइड x² dx, 2 आउटसाइड x⁻1 dx, k आउटसाइड, अंदर कौन फिर? एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज नॉट जीरो, डेरिवेटिव जीरो रहता है, इंटीग्रेशन थोड़ी ना जीरो रहता है। अंदर रहेगा 1, वेरी गुड, अंदर रहेगा 1, ठीक है। डिफिकल्ट लग रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन डराने वाले बहुत जन रहेंगे, अरे डिफिकल्ट है आओ या कुछ भी बोल देंगे। नेगेटिव नहीं होने का, अपना काम करते रहने का। ओके, बट देन बी रेगुलर विथ योर लेक्चर्स। हाँ, रेगुलर रहो लेक्चर्स में। किधर गया? हाँ, मेहनत करते रहो। ओके, जो लेक्चर होता है वो लेक्चर का नोट्स का रिवीजन नेक्स्ट लेक्चर के पहले देखते रहने का। 15 मिनट के लिए बैठो, वो बुक को लेके देखो, ठीक है। x⁻n, x⁻n, रेड कलर का लाइन मतलब x⁻n का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वाला, और ये x है, समझ में आया? ब्लू कलर का लाइन, ठीक है। हो गया कॉपी करके? वेटिंग फॉर दोज हु आर स्टिल कॉपिंग। x³ का आंसर क्या है? ये dy/dx नहीं है रे बेटा, ये सिर्फ dx है। d/dx तो डेरिवेटिव में आता है, ये dx तो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हर बार आएगा। यस, ठीक है। x³ का x⁻4। चलो नेक्स्ट स्टेप। लास्ट में क्या आएगा? सब इंटीग्रेशन का साइन तो चला गया, लास्ट में क्या आएगा? c। ओके, विल यू आस्क क्यों आएगा? नो, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन, ठीक है, चलेगा। f of x⁻4 माइनस x³ माइनस x² प्लस kx प्लस c। चलो समझ में आया आप लोग को? ये इसको इक्वेशन नंबर 1 अच्छे से मार्क करके ले लेते। अरे dx किधर है? किधर dx लिखा है मैंने? क्या कुछ भी पूछ रहे हो?
प्रीवियस स्टेप, हाँ क्या चाहिए प्रीवियस स्टेप में? डीएक्स चला गया ना, इंटीग्रेशन किया तो डीएक्स चला गया ना। हाँ किया मैंने, वो एक्स स्क्वायर चेंज किया मैंने, इंटीग्रेशन किया तो डीएक्स चला गया। Why dx was written in integration? अरे कल से मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, कल से। तो स्टार्टिंग से मैं dx नहीं लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन का साइन आता है तो। क्या है आप भी यार, यू फॉरगॉट। आप फॉरगॉट करते हो बाद में, वो बात को बहुत खींचते हो आप। फॉरगॉट वॉगॉट कुछ नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है मैं कोर्ट में खड़ा हूँ, कोर्ट में खड़ा हूँ यहाँ पे मैं, एंड आई हैव टू गिव ऑल द आंसर्स टू द एंटायर क्राउड ओवर हियर। ओके, ऐसा मत फीलिंग दो यार मुझे, ठीक है। एफ ऑफ जीरो दिया है, चलो चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एफ ऑफ जीरो दिया है, सो पुट एक्स इक्वल टू कितना, ब्रैकेट के अंदर जीरो है, ब्रैकेट के अंदर जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो डाल दूंगा मैं पहले, ठीक है। वन मत डालो, ब्रैकेट के अंदर जीरो है ना, हेत ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म डालने का, बाहर वाला नहीं, ठीक है। ओके, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, सो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो रेज टू फोर माइनस जीरो क्यूब, जीरो स्क्वायर, के इंटू जीरो प्लस सी। लेकिन एफ ऑफ जीरो का वैल्यू है कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका वैल्यू टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? वन दिया है, वी आर नॉट अज्यूमिंग, ये तो वन दिया है। इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोलो जल्दी जल्दी। इक्वल टू सी, करेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड, इक्वल टू सी। इसके बाद में पुट सी इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन। Put c equal to 1 in equation number 1. Guys, you are able to understand everyone? Okay. Put c equal to 1 in equation number 1. इसके जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी पूरा चीज सेम रहेगा। तो f of x इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक है। अभी भी ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। वाई दिस इज इनकम्प्लीट, मैं इसको इनकम्प्लीट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि k भी तो एक कांस्टेंट है ना, k भी तो एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू पता नहीं अपने को, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए और एक चीज दी है प्रॉब्लम में, something more has given to you, okay. put x equal to, कोई बताएगा? 1, this time it is 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देना। f of 1, 1 raised to 4, 1 cube, 1 square, k into 1 plus 1, f of 1, what is f of 1? 4, 1 minus 1 plus 1 plus k minus 1, f of 1 का वैल्यू तो 4 है दिया है, कितना मिलेगा k का वैल्यू?
हाँ लास्ट में +1, आई एम सॉरी। के का वैल्यू कितना है? 2। ओके, 3 है। ओके चलो प्रूफ करके बताओ 3 कैसे। 2 है ना, ये 1 और ये 1 चला गया, k+2 = 4, k=2। ये कहाँ पे डालने का? पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2, f of x फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट तो है नो डाउट, लेकिन प्रैक्टिस करो ना फिर। जो जो चीज आपको डिफिकल्ट लगता है वो चीज को तो पहला प्रैक्टिस करना चाहिए, है कि नहीं? क्रिकेटर्स क्या करते हैं? जो 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 चीज डिफिकल्ट लगता है, ओके, वो डिफिकल्ट सिचुएशंस को पहला टैकल करते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे। डिफिकल्ट बॉलर से वो लोग बोलते हैं कि मुझे वो बॉल का प्रैक्टिस करवाओ, मुझे इतना डिफिकल्ट आप दे दो बॉलिंग करने के टाइम पे, ताकि मैं मैच के दिन पे डिफिकल्ट बॉलिंग अच्छे से खेल पाऊंगा। डिफिकल्ट है तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। यस यस, नाउ आस्क आस्क, जिसको डाउट्स पूछने का है पूछो जल्दी। आई जस्ट मिस्ड आउट ऑन सम चैट्स। f(1) = 4 कैसे मिला? वो मिला नहीं बेटा, वो दिया है ना प्रॉब्लम में, दे हैव गिवन टू अस f(1) = 4। ओके, किसी और ने कुछ तो पूछा था, प्लीज थोड़ा वापस एक बार कॉपी पेस्ट कर दो चैट पे। हाँ तो एडिशन कर लो ना, ये देखो सी, 1 + 1 + 1 3, 3 - 1 2, k+2 = 4। चलेगा क्या? ओके फाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी थोड़ा जल्दी जल्दी है, ये 8th प्रॉब्लम के ऊपर अभी हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो नाउ व्हाट द थिंग्स आर, नाउ वी नो। सो लेट अस गो टू 8th प्रॉब्लम। एफ ऑफ एक्स चाहिए। एफ ऑफ एक्स मिलेगा कैसा? f'(x) dx। चलो दोज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, वो लोग सबसे ज्यादा पहले रिप्लाई करो मुझे। f of x is equal to integration of f'(x) dx। क्लियर है? f'(x) का वैल्यू डाल देते हैं। विल पुट द वैल्यू ऑफ f'(x) x² / 2 minus kx plus 1 dx। just put this bracket, okay। individual integration, write each and every step। difficult लग रहा है तो steps को कभी भी मिस नहीं करने का। once you are a champion about something, then you have the liberty। लेकिन अगर अपना इतना परफेक्शन नहीं है
तो स्टेप्स को मिस मत करो, एज सिंपल एज दैट। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, के इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ये एक्स के जगह पे क्या लिखूं मैं, कोई बोल सकता है मुझे, हेल्प कर सकते हो मेरा? एक्स के जगह पे क्या आएगा? एक्स के जगह पे वन आएगा कि एक्स रेज टू वन आएगा? एक्स रेज टू वन आएगा ना, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, उसको बाद में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ओके, पहला दो इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू थ्री बाई थ्री, बराबर है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स, बराबर ना? प्लस क्या, आगे में प्लस क्या लिखूं, व्हाट शुड आई राइट? प्लस सी। ओके, जिसको डिफिकल्ट लगता है वो लोग कभी डाउट्स पूछते ही नहीं है। जो लोग रेगुलरली रिप्लाई करते हैं, डाउट्स पूछते रहते हैं बीच बीच में, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दोज गाइज, दोज 20-25 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स जो हमेशा रिप्लाई करते हैं, उनके बारे में कुछ लगता नहीं है, कर लेंगे, लेकिन बाकी के लोग के बारे में मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। जियोन, वो क्वेश्चन का आंसर मैं तेरे को विक्रोली ब्रांच में आके दे दूंगा, टेंशन मत ले। चलो बोलो, इतना क्लियर है कि कुछ अनक्लियर है अभी भी? ओके, नेक्स्ट स्टेप, बढ़ू आगे में, शुड आई? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाय सिक्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स प्लस सी, बराबर है? तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन किधर कुछ गलत कर दिया तो मुझे बोल देना। ये क्या रे, कितना बार प्रीवियस स्लाइड, देखो जल्दी जल्दी। ठीक है, अभी तुम लोग मुझे बताओ, पहले एक्स का वैल्यू क्या डालूं मैं? यू पीपल टेल मी, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प। इन्वॉल्व रो प्लीज, आपके रिप्लाई से मैं खुश नहीं होता हूँ, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इन लोगों को समझ में आ रहा है। ये देखो, एफ ऑफ जीरो बोला है ना, मैंने बोला ना अंदर का वैल्यू लिखने का, कोई तो मुझे टू बोल रहा है, टू नहीं लिख सकते है ना अंदर का वैल्यू, टू अंदर थोड़ी है, ब्रैकेट के अंदर टू थोड़ी है, जीरो है। ओके, सो पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन वन, ठीक है? एफ ऑफ जीरो, जीरो क्यूब बाई सिक्स, के इंटू जीरो स्क्वायर बाई टू प्लस जीरो बाई सी प्लस सी। क्लियर है क्या इतना? इसका वैल्यू बताओ, सेम लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम, दिस इज सेम लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम। इसका वैल्यू है टू, ठीक है? राइट हैंड साइड में क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? सी, है कि नहीं? यस और नो?
ओके, पुट इन, कहाँ पे डालने का है इसको? सी इक्वल टू 2, इसको उठा के कहाँ पे फेंक देने का? इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 6 माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस 2। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, आप लोग कॉपी करो तभी तक, ये मैं वापस नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा। आगे बढ़ू क्या? एफ ऑफ एक्स वापस लिखता हूँ मैं, यू डोंट कॉपी वंस अगेन। ओके, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, बोलो क्या करूँ आगे? पुट एक्स इक्वल टू 3, वेरी गुड, इनटू एफ ऑफ 3 सी क्यूब बाय 6 के इंटू 3 स्क्वायर बाय 6 प्लस 3 प्लस 2। ओके, अभी कुछ गड़बड़ मत करना। एफ ऑफ 3 कितना है? 5। ओके, सो 27/6, 27/6 कितना होता है? 27/6 मतलब कितना? रिड्यूस करो उसको, 9/2। डेसिमल नहीं, 3/2 कैसा रे बाबा? के का वैल्यू को टाइम है, पहले 27/6 कितना होता है? 9/2 माइनस 9k/2 बराबर है क्या? प्लस एनीवन, प्लस कितना? 5। दोनों साइड में +5 है तो दोनों साइड का 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 0। ओके, चलो इसमें से तो अभी मुझे के का वैल्यू निकल के बताओ, के का वैल्यू। ये अगर नहीं आ रहा है इसमें से के का वैल्यू, देन गॉड ब्लेस यू। के का वैल्यू है 1। ये कहाँ पे डालने का? वेयर वी शुड पुट दिस k1? इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। हाउ 1? बाबा रे बाबा, 9/2 के, इसको इधर लेके गया मैं, ये 9/2, 2 2 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, 1 कैंसिल, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना इसके लिए, राइट हैंड साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसके लिए 1 आया, 0 कैसे आएगा? आगे बढ़ू क्या?
वेरी संस्कार अटेंड नहीं कर रहे क्या घाटकोपर? जेबी स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है क्या? जेबी नगर स्टूडेंट्स, डीएन नगर स्टूडेंट्स, बोल दो प्लीज। विले पार्ले, जेबी डीएन नगर, विले पार्ले, अंडरस्टैंडिंग? ओके, प्लीज बी रेगुलर, my sincere request, please be regular. जो लोग 1 घंटे पहले निकल जाते हैं मीटिंग में से, उन लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ओलंपियंस, बोलो। अच्छा, भाग गए? ओके ठीक है, गोल्ड मेडल रेडी है उन लोग के लिए। उसेन बोल्ट से भी ज्यादा जोरदार भागते हैं लोग। ठीक है, चलेगा। ऐसा स्टूडेंट्स को है ना, ये चालू हो जाने दो ऑफलाइन। ओके, एक अच्छा फूल के दुकान से गार्लैंड लेके जाने वाला हूँ मैं। ओके, तो मिलेंगे ना ब्रांच में, तो आई जस्ट हैंड ओवर दैट गार्लैंड। एक मेडल भी ले लेता हूँ। घाटकोपर स्टेशन के बाहर एक दुकान वाला पहचान का है, मेडल दे देगा मेरे को थोड़ा सस्ते में। ठीक है, ओके। सो लेट अस नाउ प्रोसीड विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। चैप्टर बड़ा है, इतना कुछ इजी नहीं है। थिंग्स विल बी डिफिकल्ट, दे आर सपोज टू बी डिफिकल्ट। ठीक है, जो एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम में नहीं कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। सब करूंगा, सब खिलाऊंगा तुम लोग को, टेंशन मत लो। लेकिन बोलो मत ये पेंडिंग है वो पेंडिंग है, सब करूंगा। या सो लेट अस अंडरस्टैंड अ प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टीज है, वो समझाता हूँ मैं तुम लोग को। ठीक है, या सो प्रॉपर्टी, देयर आर टू प्रॉपर्टीज, दिस आर नॉट फॉर्मूले बट देन दिस आर प्रॉपर्टीज। ओके, ये प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और प्रॉपर्टीज में चेन रूल नहीं रहता है, प्रॉपर्टीज में चेन रूल नहीं रहता है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स dx टू रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, टू रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। कॉपी करो, फिर ये प्रॉपर्टीज कैसा अप्लाई करने का ना, वो मैं तुम लोग को सिखाऊंगा। हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टीज, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। ओके, थोड़ा खुद का प्रॉब्लम्स करूंगा मैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक का डायरेक्टली करूंगा तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जी ऑन जी, मैंने बोला ना ये प्रॉपर्टीज है, ये फॉर्मूला नहीं है। करो कॉपी,
बाद में बताऊंगा सब कुछ, टेंशन मत लो। डेरिवेटिव्स में कैसा था वो, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, फर्स्ट रूल, प्लस और माइनस का रूल्स बोलता था ना मैं उसको, और फॉर्मूला अलग था। तो फॉर्मूले वर डिफरेंट, द रूल्स एंड प्रॉपर्टीज वर डिफरेंट। ओके, उससे क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ उसको बोला है कि उसको ये फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टी है, बस दैट्स इट। वैसे इधर भी फॉर्मूले आर डिफरेंट एंड दिस आर द टू प्रॉपर्टीज। चलेगा? ज्यादा इसको इसका रगड़ा पैटिस मत बनाओ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कॉपी करो, कॉपी करो, चलो। Now problems based on these two properties. Problems based on these two properties. First one. ये extra problems है, these are extra problems. E raised to x upon e raised to x plus 3. अभी मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग वन थिंग। इसमें अपना ऑब्जर्वेशन एकदम कड़क रहना चाहिए। डिनोमिनेटर में ना, डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स है, तो न्यूमरेटर में क्या है, कोई बताएगा मुझे? e रेस टू एक्स प्लस 3 अगर मैंने एफ ऑफ एक्स उसको मान लिया, तो e रेस टू एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या है? e रेस टू एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या है? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब e raised to x plus 3 का डेरिवेटिव है e raised to x, so don't you feel this is f dash x? ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर ही है, उसके सिर के ऊपर ही है उसका डेरिवेटिव। सो कैन आई अप्लाई द फर्स्ट प्रॉपर्टी? कैन आई अप्लाई द फर्स्ट प्रॉपर्टी? हेत डिनोमिनेटर में देखो, e raised to x plus 3, e raised to x plus 3 का डेरिवेटिव क्या है? इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा हूँ, डेरिवेटिव। e raised to x plus 3 का डेरिवेटिव क्या है? अरे बाबा, e raised to x plus 3 का डेरिवेटिव e raised to x plus 3 कैसे रहेगा? 3 का तो डेरिवेटिव 0 होता है ना। e raised to x, ओके, e raised to x। क्या वो न्यूमरेटर में? क्या वो न्यूमरेटर में? तो नीचे फंक्शन रहेगा, ऊपर उसका डेरिवेटिव रहेगा, प्रॉपर्टी अप्लाई कर देने का। प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स कौन है, न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है? व्हाट इज द एफ ऑफ एक्स पार्ट? इज इट द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है? अरे लिखा है मैंने, गलती मत करो। एफ ऑफ एक्स क्या है, न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ई रेस टू एक्स प्लस 3 है ना? ये देखो ना, ये क्या है यार तुम लोग यार। अंडरस्टूड गाइस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिस्टम में अंदर जाने के लिए टाइम लगेगा। कोई भी दवा लेते हैं हम लोग, उसका इफेक्ट 2 सेकंड में नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। अरे सानिया जी, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का प्रॉपर्टी मैंने बताया, आप मुझे पूछ रहे हो एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स क्या रहेगा? ऐसा रहेगा तो मैं, ऐसा कुछ इन्वेंट होगा तो मैं सबसे पहले आपका अपॉइंटमेंट लूंगा और आपको आके बता दूंगा, ऐसा कुछ हो गया तो। ओके, टेंशन मत लो लेकिन। चलो, ये समझा क्या, ये प्रॉब्लम समझा आपको? हैव यू अंडरस्टूड दिस? log e रेज टू एक्स 1 किधर से है? log e रेज टू एक्स किधर 1 है? log e1 बोला है मैंने कभी log e रेज टू एक्स 1 बोला ही नहीं है आपको। जबरदस्ती मत पूछो कुछ भी।
log E1 रहता है। सानिया जी log E1 रहता है, log e रेज टू x मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, सेकंड वन, एक्स्ट्रा प्रश्न, एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे है और ये ऊपर है। अपना ऑब्जर्वेशन अच्छा रखो, ऑब्जर्वेशन। प्रॉब्लम तो जो दिख रहा है मुझे वो तो कितना ऐसा डेंजरस लग रहा है वो, ये क्या दे दिया सर ने ऐसा लग रहा है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार डिनोमिनेटर को एनालाइज करके देखो, जस्ट एनालाइज द डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है, क्या इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है? ये जो डिनोमिनेटर है, क्या उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है? यस। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये हो गया एफ डैश एक्स। समझ में आया? ठीक है। तो as per the first property, can I write log mod f of x plus c? log mod f of x plus c। f of x क्या है, न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है? न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है? डिनोमिनेटर है। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। अंडरस्टूड? दिखने में तो कितना डरावना था वो प्रॉब्लम, देखो। लेकिन प्रॉब्लम में कुछ दम था क्या? ओके, सो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप योर बेसिक्स। ध्यान रखो बराबर से, थिंग्स विल अदरवाइज गेट वेरी डिफिकल्ट। हाँ, मॉड्यूलस को रहने देना वैसा ही उसको, क्या प्रॉब्लम है, ये रहने दो ना। क्या वो लॉग के लिए मॉड्यूलस क्यों लिखते हैं ना, उसके पीछे भी रीजन है, लेकिन जाने दो वो सब, छोड़ो। वन मोर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। वन सेकेंड। अभी मैं यहाँ पे ना एक रूट डाल देता हूँ नीचे, रूट डाल देता हूँ। ओके, दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ऑब्जर्वेशन शुड बी गुड, ऑब्जर्वेशन शुड बी गुड। नीचे का रूट को है ना फिलहाल इग्नोर करो, रूट को बोलने का चल तू निकल साइड में थोड़ा, रूट को थोड़ा सा इग्नोर कर दो। लेकिन रूट के अंदर जो है, वॉट एवर इज देयर विद इन दिस रूट, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखो, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखो। तो ये जो रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर, रूट को काउंट मत करो, रूट के अंदर, रूट के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स। उसका है ना एक बार डेरिवेटिव सिर्फ निकाल के देखो, ट्राई करो, उसका डेरिवेटिव क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स का। क्या उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है? यस,
उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में. So can I say this is of the format f dash x upon root of f of x, f dash x upon root of f of x. Second property, correct. So as per the second property, can I write this as 2 root f of x plus c? 2 root f of x plus c, which is equal to 2 root x square plus e raised to x plus c. 2 root x square plus e raised to x plus c. अगर प्रज्वल अगर डेरिवेटिव नहीं रहेगा ना तो हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते. ऊपर अगर डेरिवेटिव उसका नहीं आएगा तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. तो वहां पे कुछ और करना पड़ सकता है. ओके, बराबर ना. अगर ऊपर एफ डैश एक्स है ही नहीं तो हम लोग प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर सकते हैं. चलो बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी इज नॉट देयर. अरे बाबा बाबा बाबा, लिखा है ना मैंने इधर सी. सी लिखा है ना. नहीं दिखाई दे रहा है क्या सी? ये क्या सी लिखा है ना. हैव यू अंडरस्टूड? एलएचएस में क्या करने का है सी को? एलएचएस में तो आए ना, उधर किधर से सी आएगा. अरे सानिया जी, किधर एलएचएस में क्या सी चाहिए आपको? मैंने दिया ना ये. क्या त्रास है? लिखा ना मैंने प्लस सी इधर. इधर क्यों सी चाहिए आपको? क्या सी चाहिए इधर? आरएचएस, आरएचएस फर्स्ट स्टेप नो सी. इंटीग्रेशन चला गया, प्लस सी आ गया. अच्छा, आपको इधर से निकालने का निकालो, जाने दो. चलो लास्ट स्टेप में लिख दिया सी प्लस सी. कुछ नहीं, मैं बोला है वो सी को ज्यादा तुम लोग भाव मत दो. मेन चीज के ऊपर फोकस करो. वो प्लस सी क्या इतना इंपॉर्टेंट है क्या? सोचो, जस्ट थिंक. और सोचने का जरूरत भी नहीं गिरेगा तुम लोग को. मैं तुम लोग को सब इंस्ट्रक्शंस पहले से ही दे देता हूँ. वो इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देने का. ओके, तो देखो, लेट अस गो टू द सेकंड एक्सरसाइज. लेट अस गो टू द सेकंड एक्सरसाइज. कोई भी एक्सरसाइज में कोई कोई भी चीज अगर पेंडिंग रह जाता है, मुझे पता है वो सब, टेंशन मत लो उसका. क्या हो गया धेत? व्हाट इज योर डाउट? प्लीज प्लीज रीटाइप. सॉरी, मेरे से मिस आउट हो गया वो. सर अगर ऐसे ही सेम. नहीं नहीं नहीं, वो हाफ मत लिखो. डोंट डू दैट. एक तो डिनोमिनेटर में ऊपर लेके जा सकते हो उसको. ठीक है, थोड़ा और लेक्चर्स के बाद में, थोड़ा और प्रैक्टिस के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, अभी थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालने का है. ओके, इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ओके, अभी सबसे पहले तो मैं सोचूंगा कि जो डिनोमिनेटर में रूट है ना, वो रूट के अंदर जाके देखता हूँ एक बार. तो मैंने रूट के अंदर जाके देखा. बराबर है.
डेरिवेटिव क्या है इसका? इसका डेरिवेटिव क्या है? ये रेड कलर का जो है ना, इसका डेरिवेटिव क्या है? 4x³ वेरी गुड, 4x³। ऊपर ऊपर x³ है, लेकिन क्या नहीं है? व्हाट इज नॉट देयर? 4 इज नॉट देयर। ठीक है, तो 4 डाल देता हूं मैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। ओके, और इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट लिख सकते हैं, ऐसा ये कांस्टेंट है ना, 1/4 तो कांस्टेंट है, इसमें x किधर है? कांस्टेंट ऐसा लिख देते हैं। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 4 क्यों किया? क्योंकि बाजू में लिखो चाहिए तो रफ में, 1 + x⁴ का डेरिवेटिव क्या है? 4x³। और 4 तो कांस्टेंट है ना, इसके लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 किया। बोलो, क्लियर है? 4 ही क्यों किया? 5 क्यों नहीं किया? 6 क्यों नहीं किया? 7 क्यों नहीं किया? 8 क्यों नहीं किया? 2 क्यों नहीं लिया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 क्यों किया? बिकॉज वी नीड 4। व्हाई डू वी नीड 4? 4 क्यों चाहिए? 4 में ऐसा कौन सा खास बात है? क्योंकि ये देखो यहाँ पे 4 है, इसके लिए वी हैव अ 4 ओवर हियर, दैट्स व्हाई। यहाँ पे अगर 5 रहता था तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 करता था। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये देखो, मैंने दिया जी 1 + x⁴, ये मैंने ऑब्जर्व किया। मुझे पता नहीं है कि प्रॉपर्टी अप्लाई करना है नहीं कर रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सबसे पहले आई विल ऑब्जर्व दिस। अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या है? 4x³ बराबर है। अभी 4x³ में से x³ मेरे पास ऑलरेडी है ना न्यूमरेटर में, और आई ऑलरेडी हैव दिस x³। व्हाट इज नॉट देयर? व्हाट इज नॉट देयर? 4 इज नॉट देयर। इसके लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। और 4 तो कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन के बाहर ऐसा कांस्टेंट लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन के बाहर कभी x नहीं लिखने का, x का टर्म नहीं लिखने का, फंक्शन ऑफ x नहीं लिखने का, x का टर्म गलती से भी नहीं लिखने का। कांस्टेंट रहेगा तो लिख सकते हो। चलो बोलो, समझ में आया? तो इसको भगा देता हूँ मैं थोड़ा। या सो नाउ डोंट यू फील दैट दिस इज f' upon root f of x? Don't you feel this is f' upon root f of x? बोलिए बोलिए बोलिए। So what is the answer? f' upon root f of x. सेकंड प्रॉपर्टी परफेक्ट। क्या है सेकंड प्रॉपर्टी? क्या बोलता है? 2√f(x). और ये f'(f(x) है ना, तुम लोग पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू कट योर मार्क्स फॉर दैट। नहीं लिखने का है तो मत लिखो, लेकिन लिखोगे तो अच्छा गिरेगा। अभी वो पेंसिल पेन कुछ भी चलेगा। ओके, मार्कर वार्कर क्रेयॉन वेयॉन से मत लिखो बस, वो सब नहीं पूछने का। सो 1/4, ये 1/4 तो आएगा ना, ये 1/4 को इग्नोर मत करो। ओके, और यहाँ पे क्या लिखूं? 2√f(x) प्लस सी। समझ में आया? सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया। चलो बोलो, क्लियर है? लास्ट स्टेप, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, 1/4 इंटू 2 हाफ हो जाएगा। ये दोनों को तुम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन। रूट f of x, व्हाट इज f of x?
1 प्लस एक्स रेज टू 4, ओके, प्लस सी। ब्रैकेट नहीं डालोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? क्लियर है क्या? फीडबैक पेशेंस लगेगा। दोज हु आर अटेंडिंग वेरी सिंसियरली, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। एक जगह पे बैठना इतना डिफिकल्ट रहता है, आई डू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। ओके, कोई भी फील्ड हो, वेदर इट इज स्टडीज, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कुछ भी रहो, रहने दो। वही आदमी आगे बढ़ता है जो ज्यादा एफर्ट लेता है। जो एफर्ट नहीं लेता, ऐसे ही टाइम पास करते हैं, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ये सब, वो कुछ नहीं। वो 1 मिलियन में से एक जन फेमस हो जाता है। बराबर है कि नहीं? तुम लोग डिसाइड करो तुम लोग को क्या बनने का है। टिकटॉकर नहीं, ठीक है चलेगा। टिकटॉक वो है क्या, अभी भी ऐप है वो, कि उसको निकाल दिया? हाँ, वो सब अभी वैसे ही। वो टिकटॉक के भाई लोग बहुत है ना, भाई बहन आ गए हैं उसके बहुत। हाँ, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, सो दीज आर योर एनिमीज। यस, वेरी गुड, बर्बाद कर डालेंगे। राइट, ओके, तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, या ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। सानिया, आपका डाउट आप पहले खुद समझो, आप क्या पूछ रहे हो, देन यू आस्क। क्वेश्चन नंबर 6, इररेलेवेंट चीज है आप जो पूछ रहे हो। 1/x log x। ओके, ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें फोकस करो बराबर से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/x/log x dx? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैं चाहिए तो आपको प्रूफ करके ही बताता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सर कुछ भी बोल रहे हैं। 1/x/log x। ओके, इसका मतलब ये है क्या? ओके, इसको सॉल्व करता हूँ मैं, देखो। 1/x into 1/log x, 1/x log x। अंडरस्टूड? ठीक है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? देखो, कैन आई राइट इन दैट वे? मैंने प्रूव करके तो बताया आपको। चाहे तो ये नीचे रफ में लिख दो, रफ में बाजू में किधर भी लिख दो चाहिए तो। सो इज इट ओके इफ आई राइट इन दिस वे? गाइस प्लीज रिप्लाई। ओके, तो ये हो गया आपका f' और ये हो गया नीचे वाला f(x). ओके, ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस गाइस? मैंने एक बार है ना नीचे देख लिया डिनोमिनेटर में, सोचा उसके बारे में, डिनोमिनेटर के बारे में मैंने सोचा कि log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। क्या वो ऊपर है क्या? है, इट इज देयर। देन कैन आई अप्लाई द प्रॉपर्टी?
ओके, सो कॉपी करके हो गया ना सब लोग का? ओके, सो आई रेड वाला भी कॉपी करो, दैट इज फॉर योर रेफरेंस। रेड वाला इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। वो मैंने आपको बताया है कि 1/x log x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ करके। इज दैट ओके? ठीक है, सो आई इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी का आंसर लिख दिया मैंने, प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, सॉरी मॉड्यूलस के अंदर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखूं, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? log x, f of x is log x। चलिए, क्लियर है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अभी कोई भी नया स्टूडेंट है उसको ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगेगा कि ये क्या है सब। ओके, लेकिन सर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, एक बार जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, देख लेते हैं, आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, नहीं आया तो कुछ और कर लेंगे आगे। तो डिनोमिनेटर में देख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में तो रूट है, रूट को मैं भगा रहा हूँ, रूट को बोल रहा हूँ तू निकल इधर से। रूट के अंदर जो चीज है उसको एनालाइज कर रहा हूँ मैं, आई एम एनालाइजिंग दिस पार्ट। और मैं सोच रहा हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग। ओके, आई एम जस्ट थिंकिंग। मैं सोच रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x+3 का डेरिवेटिव ऊपर है क्या, रूट जाने दो। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 6x+3 का डेरिवेटिव ऊपर है क्या? यस, एक्स स्क्वायर प्लस 6x+3 का डेरिवेटिव इज 2x+6, ऊपर है, प्रेजेंट है। ओके, सो नाउ आई एम हैप्पी, है कि नहीं? क्योंकि ऊपर उसका डेरिवेटिव आ गया, तो प्रॉब्लम में अभी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ओके, तो नीचे अगर रूट एफ ऑफ एक्स है, जस्ट राइट दिस इन रेड, नीचे रूट के अंदर अगर एफ ऑफ एक्स है तो ऊपर एफ डैश एक्स है कि नहीं? रूट को मत कंसिडर करो, रूट के अंदर का पार्ट। रूट के अंदर मैंने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x+3, वो एफ ऑफ एक्स है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 2x+6, वो तो ऊपर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेरिवेट करने के टाइम पे ये रूट को कंसिडर करने का कि नहीं करने का, इतना बोलो चलो। डेरिवेटिव लेने के टाइम पे रूट को कंसिडर करने का कि नहीं करने का? नहीं करने का ना? क्यों नहीं करने का, सर ने बोला है। ठीक है, ठीक है, एक बार डेरिवेट करके तो देखो, आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर कुछ और कर लेंगे। फाइन, अभी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के टाइम पे रूट को कंसिडर करने का, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के टाइम पे रूट को रिस्पेक्ट दे देते थोड़ा। सो दिस इज इक्वल टू 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फीडबैक, फीडबैक प्लीज, प्लीज।
ठीक है, x² + 6x + 3। क्लियर है क्या? थोड़ा सा ट्रिकी है। फाइन। कॉपी करो बराबर से, जल्दी जल्दी एकदम। ओके, ठीक है। मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग का फर्स्ट का सब क्वेश्चन 2, सब क्वेश्चन 3 चेन रूल है, सेल्फ स्टडी। ओके, फिफ्थ प्रॉब्लम आल्सो सेल्फ स्टडी। फिफ्थ प्रॉब्लम आज ही किया था हम लोग ने, आज ही किया ऐसा प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम है सेल्फ स्टडी। एफ डैश एक्स दिया हम लोग को एफ ऑफ एक्स निकालने का। तो एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। अंडरस्टूड? बाय बाय सर, गुड नाइट। ओके, बाय बाय। आपको बाय बाय, बाकी लोग बैठो आप। एक प्रॉब्लम मेरा पेंडिंग है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। इंटीग्रेशन आज के लिए इतना ही है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक प्रॉब्लम मैंने बोला ना कि जो भी बचा एक एक प्रॉब्लम करके खत्म कर दूंगा मैं। अच्छा, नेक्स्ट संडे को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का टेस्ट रखता हूँ मैं। ये संडे नहीं, नेक्स्ट संडे। दो, ऑलमोस्ट लाइक 10 दिन का टाइम मिलेगा तुम लोग को प्रिपेयर करने के लिए। दो चीज करते रहना चाहिए, एक तो टेस्ट का पढ़ाई और एक जो ऑनगोइंग चैप्टर है उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट संडे को मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का टेस्ट रखने वाला हूँ। डेरिवेटिव्स पेंडिंग है क्या? डेरिवेटिव्स का टेस्ट? हाँ, तो डेरिवेटिव्स रख देता हूँ। डेरिवेटिव्स रख देता हूँ मैं। नेक्स्ट टेस्ट मेरा डेरिवेटिव्स का रहेगा, ये संडे को नहीं है, नेक्स्ट संडे को। चलो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, गो टू दैट चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, miscellaneous exercise, question number 4. Miscellaneous exercise, question number 4. Okay. सब क्वेश्चन 1 उसका 1, मिसलिनियस का फोर्थ का सब क्वेश्चन 1 उसका 1। फाइन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है चैप्टर का नाम, बोला ना मैंने। सब क्वेश्चन 1। ओके, कर्व, व्हाट इज द कर्व गिवन एज xy is equal to c square, so y is equal to c square by x, बराबर है? y is equal to c square by x। ठीक है,
कर्व को डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy dx ऑफ y, dy dx ऑफ सी स्क्वायर बाय एक्स। कर्व को कभी भी डेरिवेट करते हैं ना। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? कॉपी करो। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है? dy बाई dx, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? स्लोप ऑफ टेंजेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, सी स्क्वायर बार, सी इज अ कांस्टेंट, 1 अपॉन x, स्लोप ऑफ टेंजेंट सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। इक्वेशन नंबर 1। देखो प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूँ वापस, जल्दी कॉपी करो। ठीक है, इतना ठीक है क्या? आगे बढ़ो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया है अपने को, दे हैव गिवन अस द पॉइंट सी टी सी अपॉन टी। ओके, x coordinate, y coordinate. So put x equal to ct in slope of tangent. तो slope of tangent minus c square upon x square है ना, c square upon x square। तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन x के जगह पे क्या डालो? x के जगह पे क्या डालो बोलो, जल्दी बोलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सी टी दी होल स्क्वायर। सी टी तो x के जगह पे आ जाएगा, x के जगह पे c इंटू टी आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर तो बाहर का अलग से है। ओके, सो माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। स्मॉल टी या कैपिटल टी तो टेंजेंट है। वो कैपिटल टी तो ऐसा कुछ लिखने का नहीं एग्जाम में, कैपिटल टी की जगह पे टेंजेंट लिखने का। अरे दीदी, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं रहता है? माइनस तो ऊपर है ना, माइनस ब्रैकेट के अंदर थोड़ी है, इधर अंदर थोड़ी माइनस है। तो ऊपर का एक गाइस टेल मी, ये माइनस ऊपर का ऐसे ही रहेगा ना? ये तो ऐसे ही रहेगा ना? हाँ तो क्यों, क्यों उसको क्यों निकालू मैं? उसने क्या गलती की है? वो माइनस को रहने दो ना।
वहां पे उसको मजा करने दो। अरे स्क्वायर किधर, सी को स्क्वायर है यार, क्या सब मत करो प्लीज। ये सी को स्क्वायर है, माइनस अलग से है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, नाउ यू आर टेलिंग मी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक क्या मैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन दूं मैं लाइफ में। लास्ट प्रॉब्लम है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं एंड यू आर आस्किंग मी दिस। इज दिस करेक्ट गाइस, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर? इसको मैं कैसे करेक्ट बोल सकता हूँ? माइनस अगर ब्रैकेट में रहेगा, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये तो बेसिक है ना। वेरी पुअर। या तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। ओके, पॉइंट निकालने का जरूरत नहीं है। तो ये एक्स का वैल्यू सी टी कर्व में डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट अपने पास ऑलरेडी है। वी ऑलरेडी हैव द पॉइंट। ओके, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। -1/t²। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना रहेगा, कोई बताएगा मुझे? t²। करेक्ट, t²। अभी मेरे पास तीन तीन चीज है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है, पॉइंट है। कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशंस? चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता देता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुम लोग घर पे कर लेना। ओके, पहले ये कॉपी करो, जल्दी जल्दी हाँ प्लीज। या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस बी, स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस ए। y माइनस क्या, b के जगह पे क्या लिखो, जल्दी बोलो चलो। c/t। स्लोप ऑफ टेंजेंट ओके। तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करने का। t² को सामने भेजता हूँ, y माइनस c/t, -1 को अंदर भेजता हूँ, -x प्लस सी टी। चलेगा? t² सामने गया लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, सो yt² माइनस t² इंटू c/t इज इक्वल टू -x प्लस सी टी। क्लियर है क्या?
yt स्क्वायर माइनस सी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी टी। ये समझा क्या माइनस सी टी कैसे आया? ठीक है, तो ये माइनस एक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, सी टी प्लस सी टी, सो एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी टी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुम लोग घर पे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। dy dx of log a is 0. Log a is the constant, so dy dx of log a is 0. dy dx of log x is 1 by x. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए डाइजेस्ट देख लो ना, एक बार पीछे आंसर देख लो।